इतनी सरल डेफिनेशन है, कोई एक आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में +1 आवेश के चलने के स्वतंत्र काल्पनिक मार्ग, बस इतना सा ध्यान रखना है, +1 आवेश के चलने के स्वतंत्र काल्पनिक मार्ग को उस आवेश की विद्युत बल रेखाएं कहते हैं या कहलाती है, उस आवेश की विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी फिर हम विशेषताएं आपको बताते हैं। समझा कि ग्राफ से इसकी विशेषताएं बताते हैं हम आपको, इसकी विशेषताएं आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं इसकी विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं या गुण, या इसी को बोलते हैं गुण। देखिए इसको समझिए, ये कोई एक काल्पनिक मार्ग है, ये क्या है? काल्पनिक मार्ग। यहां पर धन आवेश है और यहां पर ऋण आवेश है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ? विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। देखिए यहां से निकलकर, प्लस से निकलकर यहां माइनस, यानी कि यहां प्लस से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी फर्स्ट इसकी विशेषता क्या हुई? विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखाएं, अच्छा ये देखिए इसमें एक दूसरे को ये काट रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं काट रही है ना। देखिए यहां से निकल के यहां समाप्त हो रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो दूसरा पॉइंट ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्या बताया हमने? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं, यहां देखिए धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जो इस धनावेश की जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इस आवेश से चलकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या हुआ? ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर आती हैं। ये देखिए अनंत से चलकर, अनंत से ये आ रही है, देखो अनंत से चलकर कहां आती हैं? ऋणावेश पर आती हैं। और धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। आवेश से देखिए यहां चल रही है ना, आवेश से, तो कहां तक जाती है? अनंत तक। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या बताया था? विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं। धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं। और ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर, देखिए ये आ रही है अनंत से, ये देखिए, ये देखिए अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, यहां तक आती हैं ऋणावेश पर। देखिए 4 विशेषताएं इसकी हो गई हैं। और एक विशेषता और है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव लंबवत होती हैं। 5वां पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हैं जो क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, लंबवत निकलती हैं, ये लंबवत निकलती हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट, मुझे उम्मीद है कि आपको चित्र से अच्छे से समझ में आया होगा। विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? कुछ नहीं, किसी आवेश, कोई एक आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा एक पॉइंट और, यहां पर देखिए विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? सघन है, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां देखिए तीव्रता सबसे अधिक होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। और यहां पर देखिए ये पूछा जाता है, विकल्प में पूछा जाएगा कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सबसे अधिक। यहां पर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम होती है। यहां पर क्या होती है? विरल।
यहाँ पर क्या होती हैं, विरल होती हैं विद्युत बल रेखाएं, तो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता कम होती है, तीव्रता कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो कैसे लिखना है, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट क्या है, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर, देखो यहां आवेश से चल रही है ना, कहां जाती हैं, अनंत तक, अनंत तक जाती हैं। देखिए यहां देखो, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो यहां पर लिखना है चौथा पॉइंट, ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है। पांचवा, विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती। क्या होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। देखिए कितना आसान, इतनी आसान भाषा में, ये देखिए फिजिक्स समझने का विषय है, यहीं पर याद हो जाएगा। आप इसको डायग्राम को समझिए, यहीं पर आपको विद्युत बल रेखाएं समझ में आ जाएंगी और उसकी विशेषताएं तो यहीं चित्र से पूरा डायग्राम से बन जाएंगी। तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्लस बनावेश के चलने के स्वतंत्र काल्पनिक मार्ग को उस आवेश की विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए और अब आपको हम बताते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट। इतनी आसान भाषा में समझाएंगे हम कि आपको देखने में देखना बड़ा लगेगा, लेकिन इतनी सरल भाषा में कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा और इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें क्या कहेंगे, कोई दो बिंदु, यहां पर बिंदु O और बिंदु P, क्या करेंगे, मान लेंगे बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिसका पराविद्युतांक यानी कि ये माध्यम है, ये माध्यम क्या है, के माध्यम में एक प्लस Q आवेश स्थित है। r दूरी पर बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q डैश स्थित है, ये मानेंगे। इसी से हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसा, देखो लिखेंगे बिल्कुल इसी को। माना कि परावैद्युतांक, ये क्या होता है, माध्यम होता है। मोमकारी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम, कांच, पानी, जो भी। माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, देखिए माना के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में
बिंदु O पर, बिंदु O पर प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। इतना समझ में आया? माना K पराविद्युत दान वाले किसी माध्यम में, जे K इसका क्या है, माध्यम है, पराविद्युत दान वाले किसी माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु O से, देखिए बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक अन्य आवेश, एक अन्य आवेश क्या माना हमने, देखिए यहां पर एक अन्य आवेश क्या माना, Q डैश स्थित है। देखिए कितने सरल तरीका से इसको हम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना, हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी वही लिखेंगे इसमें जो उसमें डायग्राम है। देखो हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कौन सी बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इसको हमने सिर्फ ये कहीं बाहर से नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है इसी डायग्राम से, इसी चित्र से। माना K पराविद्युत दान वाले किसी माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q डैश स्थित है। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या करेंगे, कूलॉम के नियम से क्या लगाएंगे, कूलॉम के नियमानुसार प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, यानी प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए क्या होगा विद्युत बल के तक F बराबर, और आपको ध्यान होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कूलॉम का नियम, एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में, एमकेएस से ऐसे पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। उसमें क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, अभी देखिए वहां Q1 और Q2 बटे r स्क्वायर था। यहाँ पर देखिए Q और Q डैश है, यहाँ क्या है Q और Q डैश बटे में r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और माध्यम क्या है K, तो 1/K, ये क्या है उसका माध्यम है, तो ये बन जाएगा। देखिए प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए कितने आसान तरीके से, बस एक तो हो गया प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। अब दूसरा देखिए इसमें क्या करना है, एक तो हो गया प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। दूसरा देखिए बिंदु P पर स्थित Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल।
बिंदु P पर, एक इस पे भी लगेगा तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर स्थित q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। अब देखिए q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या होगा, q डैश इंटू E। अब E क्यों आया, देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, जो हमने पिछली क्लास पढ़ाई है उसमें आप देख लीजिए कि इस पर क्या होगा, q डैश इंटू E। अब ये देखिए समीकरण इसका एक हो गया, ये समीकरण 2। यहां तक आप समझिए। अब क्या करेंगे इसमें, समीकरण 1 और 2 से देखिए F और F बराबर, यानी कि जब F राइट और लेफ्ट बराबर है, देखिए F बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर नीचे नहीं बनेगा, यहाँ पर बताते हैं आपको, ये मिटा देते हैं, यहाँ बताते हैं आपको। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q डैश बटे R स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर, बराबर Q डैश इंटू कैपिटल E। देखिए अब यहां से क्या कट जाएगा, Q डैश से Q डैश कट जाएगा। अब मुझे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E बराबर निकालना है मुझे। तो यहां निकालेंगे, देखिए कैपिटल E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहां से क्या बचा Q और बटे में क्या है R स्क्वायर। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताया था हमने, देखो इसी से निकाला था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था F बराबर Q डैश इंटू E। तो E बराबर F बटे Q डैश, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। यह क्या है, बल है तो न्यूटन, और यह क्या है आवेश, तो क्या होगा कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। देखिए ये निकला है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। देख कितनी आसानी से, अगर यहाँ पर जो K बराबर 1 रखेंगे, यानी मतलब जब वायु या निर्वात में स्थित हो तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। अगर यह वायु या निर्वात में स्थित हो तो K बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इसमें। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। अब अगर अभी तो हमने आपको बताया था कि जो आवेश है एक माध्यम में स्थित है, यानी कि जिसका परावृत्त के माध्यम में स्थित है। अब अगर ये माध्यम में स्थित ना होकर वायु और निर्वात में स्थित हो, देखिए यदि आवेश वायु या निर्वात वैक्यूम में स्थित हो तब क्या होगा, कुछ नहीं, तब ये होगा K बराबर 1 रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K का मान 1 रख दिया गुणा Q बटे R स्क्वायर। देखिए ये किस में निकल आई है, जब आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो
तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे r स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। ये किस दिशा में है? ओपी दिशा में। आप यहां लिख देना ओपी दिशा में, डायरेक्शन बना देना ओपी दिशा में। अब देखिए, अब आपको हम समझाते हैं पूरा, ये कितना सरल है। एक डायग्राम बनाएंगे, एक बिंदु बनाएंगे, क्योंकि बिंदु पर स्थित एकांक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेना एकांक आवेश। इसमें क्या करेंगे, दो बिंदु मानेंगे, एक O और P। आप कुछ भी मान सकते हैं। क्या करना है, बिंदु O पर, मेरे साथ देखना, बिंदु O पर स्थित प्लस यानी मान K पराविद्युतांक वाले किसी माध्यम में, पहले करेंगे K पराविद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित, यानी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, देखिए बिंदु P पर स्थित एक अन्य आवेश Q डैश स्थित है। हमें इस आवेश से बिंदु P पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे, इतना लिख देंगे, इतनी परिभाषा लिखना है। इसके बाद क्या करना है, प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर, कूलाम का नियम कहता है प्लस Q आवेश के द्वारा Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। हमने बताया था एमकेएस पद्धति में, पिछली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माध्यम K है तो K, Q1 Q2 बताया था हमने। इसमें यहाँ आवेश क्या है, Q और Q डैश, तो यहाँ देखो Q और Q डैश बटे r स्क्वायर। ठीक है, एक तो बल ये हो गया। दूसरा बल क्या होगा, बिंदु P पर स्थित Q डैश आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। एक बल इस पर लगेगा, बिंदु P पर जो स्थित है Q डैश, इस पर क्या बल लगेगा, F बराबर Q डैश इनटू E, Q डैश इनटू E। इन दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इनटू Q डैश बटे r स्क्वायर बराबर Q डैश इनटू E। Q डैश से Q डैश कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ Q बचा और यहाँ से r स्क्वायर। ये इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। मात्रक हमने कल बताया आपको, पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे मात्रक विमेय सूत्र निकालना है। यदि आवेश वायु या निर्वात में हो, ये तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर वायु या निर्वात में हो तब K का मान 1 रख देंगे, K का मान 1 रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। मात्रक जरूर लिखना है, एक नंबर कट जाएगा अगर मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखना है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और इतनी आसान भाषा में फिजिक्स समझा रहे हैं। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा बताना। आज से आपकी ये एनसीईआरटी की क्लास 12 की फिजिक्स 1 मई से हमने इसको स्टार्ट किया था और आप पिछली वीडियो देखिए, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू।